बिहार चुनाव में नीतीश का तेजस्वी पर हमला। तेजस्वी से पूछा, नौकरी दीजिएगा तो तनख्वाह का पैसा जेल से आएगा या फिर नकली नोट छापिएगा। बिहार के औरंगाबाद में तेजस्वी यादव पर फेंकी गई 2 चप्पलें, एक उनके बगल से गुजरी और दूसरी उनकी गोदी में गिरी। तेजस्वी के संबोधन करने से पहले चप्पल फेंकी गई। चप्पल किस ओर से आई इसका पता नहीं चला। मंच पर चप्पल फेंके जाने की घटना के बाद तेजस्वी ने भाषण में नहीं किया चप्पल फेंके जाने का जिक्र। बिहार में आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का नीतीश पर हमला। कहा, नीतीश जी नई पीढ़ी तैयार है, मौका दीजिए नहीं तो वो छीन लेगी सत्ता। बिहार विधानसभा चुनाव में एलजीपी आज जारी करेगी अपना विजन डॉक्यूमेंट। कई लुभावने वादे किए जाने संभव। चिराग पासवान आज से ही करेंगे अपने चुनावी प्रचार का आगाज। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कैंपेन लॉन्च करेंगे। रामविलास पासवान के श्राद्ध में एलजीपी और तेजस्वी में दिखी नजदीकी। तेजस्वी ने कहा कि चिराग मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तेजस्वी बोले, राजनीतिक मुद्दे अलग हैं लेकिन पासवान परिवार से हमारा पारिवारिक रिश्ता। तेजस्वी ने की स्वर्गीय रामविलास पासवान की तारीफ। बोले, रामविलास जी ने मुझे राजनीति सिखाई। तेजस्वी बोले, रामविलास जी ऐसे समय पर गए हैं जब चिराग को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में हुए शामिल। बिहार चुनाव में कांग्रेस आज 12 बजे जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। कई लुभावने वादों का ऐलान संभव। बिहार की चुनावी रैली में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, हमने पूरा किया राम मंदिर बनवाने का वादा। बिहार में योगी के पहुंचते ही रैली में लगे जय श्री राम के नारे। सीएम बोले, हम विकास की बात करते हैं, वो जाति की। योगी आदित्यनाथ की बिहार के पहले चरण के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं। 6 दिन में 18 रैलियां करेंगे। यूपी के जौनपुर में मलिनी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव। बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह पर मतदाताओं को पैसा बांटने का आरोप। सोशल मीडिया पर बीजेपी प्रत्याशी के मतदाताओं को पैसा देते हुए फोटो तेजी से वायरल। विपक्ष हुआ हमलावर। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता ने बीजेपी प्रत्याशी पर लगाया आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का आरोप। निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी ने पूरे मामले में मीडिया से दूरी बनाई। रिटर्निंग ऑफिसर ने वायरल फोटो की जांच करा करके कार्रवाई की बात कही। पंजाब सरकार ने कृषि बिल इस संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री बोले, हम इसकी जांच करेंगे। झारखंड बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को दी चेतावनी। कहा, सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की मर्यादा का ख्याल रखने के लिए कहा। रघुवर दास ने सोरेन सरकार को कहा था चुट्टा। रघुवर दास के बयान पर सीएम की हुई खूब किरकिरी। हेमंत सोरेन ने भी की थी खिंचाई। इमरती देवी पर दिए बयान पर टिके कमलनाथ। राहुल गांधी की नसीहत पर बोले, मैं माफी क्यों मांगू। राहुल गांधी ने कमलनाथ को दी थी नसीहत। महिलाओं के खिलाफ मर्यादित बयान देने के लिए कहा था। दिल्ली में जहरीली हुई हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंचा। पराली जलाने से बड़ा खतरा। दिल्ली में सरकार आज से चलाएगी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। केजरीवाल सरकार ने शुरू की पहल। पहले प्रदूषण से निपटने के लिए ऑड इवन योजना चलाई थी। एक दिन के अंतराल पर चलती थी ऑड इवन गाड़ी। प्रदूषण की दिक्कत बढ़ने पर दिल्ली सरकार फिर से ऑड इवन योजना को लागू करने के बारे में भी सोच सकती है। दिल्ली में आईटीओ पर लगी सिविल डिफेंस के लोगों की ड्यूटी। अभियान का सफल बनाने का तरीका अपनाया। बीएसएफ एक बार फिर से बनी किसानों के लिए देवदूत। 18 साल बाद बंजर जमीन को बनाया जा रहा है उपजाऊ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ में तारबंदी के आगे किसानों की जमीन पर ट्रैक्टर से की जुताई। कड़ी सुरक्षा के बीच बीएसएफ ने बख्तरबंद ट्रैक्टर से खेतों की जुताई की। 2 दशक बाद हजारों एकड़ जमीन पर उगेगी फसल। खेती का सारा जिम्मा बीएसएफ ने उठाया।
खेती के लिए बनाया गया स्पेशल ट्रैक्टर पाकिस्तानी फायरिंग का नहीं होगा कोई असर। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलवामा के हकीपुरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। मारे गए आतंकियों से एक AK-47 और एक पिस्तल भी बरामद। शोपिया में भी एक आतंकी को किया था ढेर। मुठभेड़ के दौरान आतंकी से आत्मसमर्पण की अपील का वीडियो भी सामने आया। सेना के एक जवान ने आतंकी की मां से सरेंडर की अपील कराई, लेकिन आतंकी ने मां की बात नहीं मानी और मारा गया। महाराष्ट्र के पालघर में एक गौ रक्षक पर पुलिस के सामने जानलेवा हमला। नाराज लोगों ने किया थाने का घेराव। पुलिस के साथ जानवरों की तस्करी को रोकने गया था गौ रक्षक, भीड़ के हमले से हुआ घायल। यूपी के बरेली में लव जिहाद को लेकर के हंगामा। मुस्लिम लड़के पर हिंदू छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप। छात्रा के परिवार ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी नेताओं ने जमकर किया हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। थाने के बाहर बैठे गुस्साए लोग। कर्नाटक के हुबली में बारिश से बुरा हाल। सड़कों पर भरा बारिश का पानी के बीच लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। रास्ते पानी से लबालब। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल बदमाश गिरफ्तार, एक फरार। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर चलाई गोलियां। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और एक स्कूटी भी बरामद। चेन्नई में कसम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 842 ग्राम सोने के साथ 2 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए सोने की कीमत है करीब 44,40,000 रुपए। कोरोना वैक्सीन पर बोले पीएम मोदी, भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर चल रहा है काम, कुछ एडवांस स्टेज में है। पीएम ने कहा जल्द ही आएगी कोरोना की वैक्सीन। हर भारत तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। देश में 84 दिन के बाद कोरोना के मामलों में कमी। एक दिन में 50,000 से कम केस सामने आए। सक्रिय मामलों में लगातार दर्ज हो रही है गिरावट। 18 सितंबर को सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से अधिक थी, अब 7,48,000 है। दिल्ली में 24 घंटे में 3,579 नए केस सामने आए। 41 की मौत। कुल मामले बढ़कर के 3,36,750 हुए। हरियाणा में कोरोना के एक दिन में 940 नए केस, 925 डिस्चार्ज हुए। कुल मामलों की संख्या 1,52,000 के पार। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 975 नए केस की पुष्टि, 25 लोगों की मौत। राज्य में कुल मामले बढ़कर के 1,62,178 हुए। झारखंड में एक दिन में 542 लोग पॉजिटिव। कुल मरीजों की संख्या 97,414 हुई। अब तक 849 की मौत। गुजरात में 24 घंटे में 1,126 नए लोग संक्रमित। कुल मरीजों की संख्या 14,267 हुई। अब तक 3,654 की मौत। बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 4,029 नए मामले, 61 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 3,29,000 के पार। असम में कोरोना के एक दिन में 666 केस सामने आए। कुल मामलों की संख्या 2,02,000 के पार। अब तक 884 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 3,503 नए केस सामने आए। राज्य में कुल मामलों की संख्या 7,89,000 से ज्यादा। कर्नाटक में कोरोना के 6,297 नए केस सामने आए। 8,500 डिस्चार्ज हुए। मरीजों की संख्या 7,76,000 के पार। केरल में कोरोना के एक दिन में 6,591 नए केस। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 91,922 एक्टिव केस। मणिपुर में कोरोना के 284 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 16,062 हुई। अब तक 121 लोगों की मौत। फरवरी 2021 तक भारत की आधी आबादी को हो सकता है कोरोना। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत सरकार के विशेषज्ञों के पैनल ने कोरोना के प्रसार पर आशंका जताई। सीरो सर्वे के मुताबिक सितंबर तक भारत की करीब 14% आबादी कोरोना से संक्रमित होगी। पैनल के मुताबिक यह आंकड़ा करीब 30% है।
कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेड पर केंद्र बनाम केजरीवाल सरकार। डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर बोले सत्येंद्र जैन, सरकार को कम्युनिटी स्प्रेड बनाने में पता नहीं क्या दिक्कत है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि कुछ स्थानों पर कम्युनिटी स्प्रेड जैसी स्थिति है। सत्येंद्र जैन ने कहा, हम तो ये बात कई महीनों से कह रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग की हेल्पलाइन के 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित, सभी कर्मचारियों को किया गया होम आइसोलेट। पुणे में भारी बारिश के बाद लोगों का बुरा हाल, पानी भरने से सड़कें बनी तालाब। महाराष्ट्र में अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार। बारिश से पुणे में बाढ़ जैसे हालात। सीएम उद्धव ठाकरे और पूर्व सीएम फडणवीस ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसानों ने किया प्रदर्शन, बारिश की वजह से तबाह हुई फसलें। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से अन्नदाता का हुआ भारी नुकसान, लाखों की फसलें हुई चौपट। तावी नदी को स्वच्छ बनाने के लिए जम्मू के युवाओं ने उठाया बीड़ा, क्लीन तावी रिवर मुहिम की शुरुआत की। पंजाब में लगातार पराली जला रहे हैं किसान। अमृतसर से सामने आई पराली जलाए जाने की ताजा तस्वीर। अपील के बाद भी जलाई जा रही है पराली। पराली जलाने और बढ़ते प्रदूषण के लिए किसानों ने सरकार को बताया जिम्मेदार। वडोदरा नेशनल हाईवे पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, आइसक्रीम से भरे कंटेनर में लगी आग। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैफिक को किया कंट्रोल, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। बिग बॉस 14 में खत्म हुआ हिना सिद्धार्थ गौहर का सफर। बिग बॉस हाउस से बाहर निकले सीनियर्स। बिग बॉस 14 के घर से बाहर आते ही बदले सारा गुरपाल के अंदाज, शेयर की बोल्ड सेल्फी, लोग बोले ओ माय गॉड। आमिर खान की तस्वीर में आई चोट। फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान हुआ था हादसा। बॉलीवुड में वरुण धवन को हुए 8 साल, नोट लिखे फैंस के प्रति जाहिर किया ग्रैटिट्यूड। हरियाणा की देसी क्वीन सपना चौधरी के नए गाने का धमाल, जबरदस्त डांस के दीवाने हुए फैंस, वीडियो हुआ वायरल। ताइवान के खिलाफ चीन की नई चाल, दक्षिण पूर्वी तट पर तैनात किए और भी अधिक सैनिक। विपक्ष और इमरान के बीच जुबानी जंग तेज। विपक्ष ने कहा कि कश्मीर प्लेट में रखकर मोदी को दो तुम। गुजरावाला में हुई विपक्ष की रैली के बाद इमरान खान ने विपक्ष पर किया पलटवार, कहा जियाउल हक के जूते पॉलिश करके सीएम बना था नवाज शरीफ। गुरु नानक की 551वीं जयंती पर पाकिस्तान ने भारतीय सिखों का किया आमंत्रित। अमेरिका के अलास्का में 7.3 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। पंजाब की लगातार तीसरी जीत, पॉइंट टेबल के टॉप 5 में पहुंची पंजाब की टीम। हार के बावजूद भी दिल्ली टॉप पर। आईपीएल में शिखर धवन ने रचा इतिहास, लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी। आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी बने। आईपीएल में यंगस्टर्स पर पड़ रहे हैं सीनियर्स भारी। इस सीजन में धोनी, कार्तिक मिलाकर के भी शुभमन के बराबर रन नहीं बना सके। आज आईपीएल में खेला जाएगा 39वां मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स और बेंगलुरु के बीच होगा मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।